केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायने में यादगार हो गया। छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया राष्ट्रपति कलर अवार्ड, मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों का खेल प्रदर्शन या नक्सल प्रभावित परिवारों से संवाद, ये ऐसे इवेंट रहे जो बस्तर में सुकून की छांव की ओर इशारा कर रहे हैं। पूरे देश ने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बस्तर के ग्राउंड पर खड़े होकर बस्तर ओलंपिक्स का समापन किया। लेकिन यकीन मानिए, असल में ये किसी इवेंट का समापन नहीं था, बल्कि शुरुआत रही। शुरुआत नुआबाड की, यानी कि नई राह की। बस्तर में खुशियों की बहार के लिए क्या है ब्लूप्रिंट, कैसे बदलेगा बस्तर, जाते जाते क्या बोल गए अमित शाह, चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी। 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रपति कलर अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसी तरह बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह में भी वे बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रायपुर में पुलिस की तारीफ करते हुए अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। वहीं बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह में उन्होंने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन दोहराई। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। मैं प्रण लेता हूं कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म करके ही दम लूंगा। अमित शाह की अपील है, नक्सली हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में लौट आए, लेकिन अगर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो हमारे जवान 2-2 हाथ करने के लिए बस्तर में तैयार हैं। बस्तर ओलंपिक्स एक ऐसा इवेंट है जो नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगी, नक्सलवाद का अंत करेंगी। शाह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब बस्तर के चित्रकूट में कश्मीर से भी ज्यादा पर्यटक आएंगे। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर बस्तर पूरी दुनिया में अलग ही अपनी जगह बनाएगा। शाह ने कहा कि मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद बस्तर के आदिवासियों को मिला है। बस्तर के आदिवासियों की वजह से ये इलाका हरा भरा और खुशहाल है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा आपसे बेहतर यहाँ कोई नहीं कर सकता। अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक्स की तैयारियों और उसे जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को काफी सराहा, उन्हें बधाइयां दी। कहा, आपका प्रयास सफल है। आपकी कोशिशों की वजह से आज 1,65,000 खिलाड़ी इस ओलंपिक्स में शामिल हुए। यही खिलाड़ी इस बस्तर का भविष्य भी बदलेंगे। बस्तर ओलंपिक्स में कुल 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओलंपिक्स में सभी 7 जिलों की 60 टीमों ने भाग लिया। 8वीं टीम नुआबाड थी। नुआबाड का मतलब है नई राह। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने नुआबाड की तारीफ करते हुए कहा कि आपको देखकर हर किसी का हौसला दोगुना हो गया है। आपकी हिम्मत की बदौलत हम ज्यादा ताकत के साथ बस्तर में शांति लाने का काम करेंगे। अमित शाह ने साल 2026 का जिक्र बार बार किया। उन्होंने कहा कि जब मैं 2026 में बस्तर आऊंगा तब मैं ये नहीं कहूंगा कि बस्तर बदल रहा है, उस वक्त मैं कहूंगा कि बस्तर बदल गया है। बस्तर ओलंपिक लोगों को हिंसा के रास्ते पर जाने से रोकेगा। बस्तर ओलंपिक लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। बस्तर ओलंपिक इलाके को कल्याण के रास्ते पर ले जाने का काम करेगा। शाह ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में कोई मेडल जीतता है तो उनमें से आधे बच्चे आदिवासी होते हैं। उनकी प्रतिभा को सारी दुनिया पहचान चुकी है। सभी 8 खिलाड़ियों की टोली ने मेरा दिल जीत लिया है। खिलाड़ियों की 8वीं टोली नुआबाड को देखकर मेरा दिल गदगद है। ये बदलाव है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। 80 के दशक में बिजली पानी तक की सुविधा यहाँ नहीं थी। 1 साल के भीतर गांव तक पानी, बिजली और स्कूल खोलने का काम किया गया। दावे पर गौर किया जाए तो चित्रकूट को और ज्यादा खूबसूरती मिलेगी। शाह ने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा उनको हमने बस्तर में घेरने का काम किया। जिन लोगों ने सरेंडर किया उनके लिए हमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं प्रण लेकर जाता हूं कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म करके ही दम लूंगा। नक्सलवाद खत्म होगा तब यहाँ चित्रकूट में कश्मीर से भी ज्यादा पर्यटक आएंगे। डेयरी प्रोडक्ट के जरिए हम लोगों को रोजगार देंगे। शाह ने कहा कि 15,000 PM आवास नक्सलवाद पीड़ित परिवार वालों को हम देने जा रहे हैं। 9,000 आवास सिर्फ बस्तर में बनेगा। हिंसा में पीड़ित परिवार वालों को हम यहाँ मकान देंगे। समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको आर्थिक मदद भी देंगे। जमीन भी खेती बाड़ी के लिए उन्हें दिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लाल बाग स्थित अमर वाटिका पहुंचे। अमित शाह ने अमर वाटिका में अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका परिसर में श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों के नाम वाले शिलापट्ट का अवलोकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। अमर वाटिका परिसर के बाद अमित शाह शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से भी इस बारे में चर्चा की। बस्तर अंचल के नक्सल पीड़ित आदिवासी लोगों से संवाद कर अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मार्च 2026 के बाद प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जाते जाते केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा, तो आपको बता दें कि बस्तर की धरती से अमित शाह ने नक्सलियों को सख्त संदेश भी दिया है। वो ये है कि शांति की राह में हिंसा के कांटे नहीं बोए। हम बस्तर में शांति चाहते हैं, युवाओं का विकास चाहते हैं। आप सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो और विकास की भागीदार बने। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी कि छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।